वेलकम एवरीवन इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टू। आप लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस आपको लगातार मिल रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 के अंतर्गत, आज पार्ट 2 है, पार्ट 1 के अंतर्गत इस सिद्धांत के उपनाम हमने पढ़े थे और विशेष थार्नडाइक के बारे में हमने 6 या 7 बिंदुओं को पढ़ा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अंतर्गत वे 6-7 बिंदु और इस सिद्धांत का नाम या उपनाम आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने पहले वाले वीडियो में जाना था कि इन्होंने भूखी बिल्ली पर एक प्रयोग किया था और उद्दीपन के रूप में इन्होंने एक मछली को प्रस्तुत किया था। तो आइए इसी प्रयोग को हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ लिख देती हूँ थार्नडाइक का जो प्रयोग है। देखिए, थार्नडाइक ने पजल बॉक्स के सहयोग से भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और प्रयोग के बाद निष्कर्ष के आधार पर यह कहा कि भूखी बिल्ली की भूखी अवस्था में बिल्ली को, वैसे थोड़ा बहुत हमने कल जान लिया था और अब लिखने के बाद थोड़ा सा हम और जानेंगे। ठीक है, बिल्ली को पजल बॉक्स में जब बैठाया गया तो वह मछली की गंध, ठीक है, मछली की गंध से प्रभावित होकर अनुक्रिया करती है। और अनुक्रिया करते करते दरवाजा खोलना
सीख जाती है। जबकि वह एक मंद बुद्धि प्राणी है। मंद बुद्धि प्राणी है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी बालक या व्यक्ति, कोई भी बालक या व्यक्ति अगर किसी सही दिशा में निरंतर प्रयास करता है तो वह किसी भी कार्य या व्यवहार को सीख सकता है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने दो प्रकार के नियम प्रस्तुत किए। जिन्हें अधिगम के नियम कहते हैं। ठीक है, इसी का डायग्राम भी मैं बना रही हूँ। ये है आपका पजल बॉक्स। ठीक है, ये लीवर बटन है जो दरवाजे के एकदम सामने है। ठीक है, और बाहर की तरफ थोड़ी सी दूरी पर मछली का भोजन प्रस्तुत किया है जो कि एक उद्दीपक का कार्य कर रहा है। ठीक है, और यही मछली की जो स्मेल है ये बिल्ली को इधर से जगह छोड़ दी ताकि मछली की सुगंध उसके नाक तक पहुंच जाए, और इसके अंदर थी बिल्ली। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बताया कि
पजल बॉक्स के सहयोग से भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग के बाद निष्कर्ष के आधार पर यह कहा कि भूखी अवस्था में बिल्ली को जब पजल बॉक्स में बैठाया गया तो वह मछली की गंध से प्रभावित होकर, यानी इसके नाकों तक मछली की गंध आई, उससे प्रभावित होकर अनुक्रिया करती। यानी भूखे को जब भोजन दिखता है या स्मेल आती है तो ही वो खाने की सोचता है। जब उसे पता होता है कि भोजन है ही नहीं तो वो कोई अनुक्रिया भी नहीं करता। यानी उद्दीपक के दिखने के बाद अनुक्रिया हुई है, इसीलिए सिद्धांत को बोला जाता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद कहा कि अनुक्रिया करते करते प्रभावित होकर जब वो अनुक्रिया करती है तो अनुक्रिया करते करते जब उसका पैर इस बटन पे जाता है तो एक बार में नहीं सीखती, दो बार में नहीं, ऐसे कई दिनों तक इस प्रयोग को दोहराया गया। तो बिल्ली लीवर के बटन को समझ गई थी कि इसके बटन के ऊपर पैर रखते दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो जबकि वो मंद बुद्धि है फिर भी वो दरवाजा खोलना सीख गई। तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बालक को सही दिशा में अगर वो निरंतर प्रयास करता है तो वो किसी भी कार्य को, किसी भी व्यवहार को आसानी से सीख सकता है। और इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए थे जिन्हें अधिगम के नियम कहते हैं। और वो 2 प्रकार के नियम थे। पहला नियम है मुख्य नियम जिसमें 3 नियम आते हैं, और जो दूसरा नियम है वो है गौण नियम जिसमें 5 नियम आते हैं। ठीक है। अब ये जो मुख्य नियम है इनके भी उपनियम है, यानी नियमों के अंतर्गत भी नियम है, और जो गौण नियम है उनके उपनियम नहीं होते। तो ये जो उपनियम है इनको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे थार्नडाइक के नियम के अंतर्गत या थार्नडाइक के सिद्धांत के अंतर्गत हमने इनके प्रयोग को समझा है। और भूखी बिल्ली के दौरान ये जो मछली है इस मछली के उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत करने पर ही बिल्ली क्या करती है, अनुक्रिया करती है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया था, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ज़रूर बटन दबाएं या लाइक करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद, जय भारत।